इन द लास्ट सेशन मैं डिस्कशन किया था नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, इक्विवेलेंट मास, इसका ऊपर में मैं डिस्कशन किया था। आज मैं डिस्कशन जो करने जा रहा है सारे लिटी को छोड़ के, अभी आज जो डिस्कशन करने जा रहा है दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और देखो चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशंस, और तुम्हें ये टर्म देख के डेफिनेटली समझ में आ रहा है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी तुम अगर नहीं जानोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है ना, एंड कंप्लीटली इंटररिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्युबिलिटी में, वास्ट जगह है, बहुत कुछ कंसेप्ट डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी का ऊपर। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, उसको ऐसा करके लिखते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट लिखेगा which can be dissolved in a specific amount of solvent, right? Maximum amount of solute which can be dissolved, which can be dissolved in a specific amount of solvent। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द, is called solubility of the substances। ठीक है, अभी ये जो सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सिंपल सा बात है। ये एक ग्लास वाटर लिया है हम लोग, ठीक है, एक चम्मच तुम शुगर डिसॉल्व किया उसमें, राइट, तो पूरा डिसॉल्व हो गया। सेकेंड चम्मच तुम शुगर लिया है, डिसॉल्व कर दिया, वो भी डिसॉल्व हो गया। अभी थर्ड चम्मच जब तुम शुगर लिया है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा है, एग्जैक्टली वही होगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर थर्ड चम्मच शुगर तुम लोगे, देखो कि आधा डिसॉल्व हो गया, आधा डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या होता है, तुम क्या करोगे, थोड़ा सा ये जो वाटर लिया है वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, तो देखिएगा कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होने वाला था, वो जो डिसॉल्व हो गया था, जितना बचा हुआ था सॉल्यूट जो डिसॉल्व नहीं हुआ था, देखिएगा कि वो भी डिसॉल्व हो गया। क्यों होता है ये फंडा? एग्जैक्टली, तो क्या होता है, डिपेंड करता है। फिर मान लो जो टेम्परेचर बढ़ा दिया था, अभी टेम्परेचर घटा दिया, जो टेम्परेचर में था वो टेम्परेचर फिर ला दिया, देखिएगा शुगर क्या होगा, वाटर से सेपरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक लेके हम लोग काम करते हैं। solubility of the substance, solubility of the substance
depends upon number one, nature of solute. Number two, nature of solvent. Nature of solute. Number two, nature of solvent. Number three, temperature. And the number four is pressure. समझ में आ रहा है? राइट, ये तीन चारों का ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग देखेगा कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, उसका बारे में क्या होते हैं। देखो, ये जब हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी जो पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। किसका ऊपर काम करना पड़ेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? The solutions when no more solutes can be added at a certain temperature, is called solubility solubility sorry is called saturated solutions, जिसमें क्या होता है एट ए सर्टेन टेम्परेचर जब और कोई सॉल्यूट उसमें ऐड करने नहीं सक रहा है, जिसमें और कोई सॉल्यूट जो कि उसमें ऐड करने नहीं सक रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉरी, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ये बोल रहा है कि जब क्या होता है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड at a certain temperature is called saturated solutions। मैं जो सुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल मैं तुम लोगों को जो दिया था, ठीक है, लेकिन certain टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। और क्या होता है, ये हम पढ़ा दिया तुम लोगों को, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस तुम लोगों को मैं पढ़ा दिया। अब हम लोग काम करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के ऊपर। देखो क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। The solutions when more solute can be added
at a certain temperature is called solubility, फिर गलती लिख रहा है, unsaturated solutions. That is called the unsaturated solutions. The solutions when more solute can be added at a certain temperature definitely. कोई एक टेम्परेचर में तुम देख रहा है कि हाँ इसमें और भी सॉल्यूट तुम ऐड कर सकते हैं, तो उसका साइड में सेम तुम सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें देख रहा है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर में उससे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो कोई एक तुम सॉल्यूशन लिया है जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या सॉल्यूशन लिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसका टेम्परेचर मेजर किया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम देख रहा है कि उसमें और भी सॉल्यूट तुम उसमें डाल पा रहा है। सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन तुम दूसरा लिया जिसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुमने देख रहा है सेम कंसंट्रेशन है। अगर मान लो वो ग्लास का सॉल्वेंट में मान लो 5 ग्राम शुगर तुम मिला दिया था, 50 ग्राम में तुम अगर मान लो और भी तुम डाल पा रहा है, 30 ग्राम में तुम देखा गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम देख रहा है कि उसमें और भी तुम सॉल्यूट डाल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? थोड़ा ड्राइंग करके दिखाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लगता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इधर वाटर लिया, शुगर सोल्यूशन लिया है, दोनों में ही शुगर सोल्यूशन लिया है। चलो तो नेक्स्ट पेज में, राइट, तो हम लिखा है लिया है मान लो x ग्राम शुगर लिया है, और मान लो फॉर एग्जांपल उसमें वाटर लिया है 1000 ml, थोड़ा कम लेते हैं, ज्यादा ले लिया, 500 ml मतलब हाफ लीटर होता है ना, वाटर ले लिया। तो ये सोल्यूशन है। अभी जिसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर नेक्स्ट वाला लिया है, ये मान लो x ग्राम शुगर इसमें है और इसमें वाटर भी सेम ही है, 500 ml वाटर है। अब क्या होता है इसमें मान लो यू हैव ऑब्जर्व्ड, अभी इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, इसमें मान लो मोर सॉल्यूट, तो इससे क्या पता चल रहा है दोनों में शुगर का अमाउंट सेम है ना। तभी मान लो इसमें देखो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और इसे मान लो नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। क्यों है भाई? क्योंकि x टर्म तो दोनों में ही है, सॉल्वेंट भी सेम है भाई, मैटर कर देते टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका डेंसिटी लूज करना शुरू कर देते हैं, डेंसिटी घटना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, राइट, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो गैप 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 हो गया ना, उसके अंदर में सॉल्यूट मींस इसे जो केस दिया है शुगर घुसना शुरू हो जाता है। और जैसे तुम्हारा टेम्परेचर घटाओगे तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स सामने आते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं, और जो शुगर अंदर में गैप में घुसा था ना
उसको टकरा के निकाल देते, भागो इधर से। ये होता है फंडा। टेम्परेचर बढ़ना मतलब लिक्विड का डेंसिटी घट जाना, ठीक है। तुम बोल सकते सर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप बताते हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी होता है वाटर का, है ना। जब भी हम लोग वाटर से, हम लोग पढ़ा था ये चीज क्लास 11 फिजिक्स में कि पिक्यूलरिटी ऑफ द वाटर डेंसिटी, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं उस समय जो डेंसिटी होता है, अभी क्या होता है उसका डेंसिटी, डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज्यादा डेंसिटी डेंस होता है वाटर। 3 स्टेट का अंदर में, मतलब आइस, वाटर एज वेल एज वेपर, उसका अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। हम उसका ऊपर वाला बात कर रहे हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहा है। तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ गया, सो डेफिनेटली उसका डेंसिटी कमती होना शुरू हो जाएगा। डेंसिटी मतलब क्या है, प्रैक्टिकल डेंसिटी मतलब क्या समझते हो, कोई बता पाओगे? सॉरी, कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली समझो मुझे, हमें कंसंट्रेशन समझता नहीं है। सॉरी, हाँ वो तो फॉर्मूला है। मान ले एक छोटा बच्चा के पूछ रहा है, वो क्या मास समझता है और क्या डेंसिटी समझता है, मास और वॉल्यूम क्या समझता है, वो तो समझता ही नहीं है। वो पार्टिकल्स तुम कैसे दिखाएगा बच्चा को, उसको बोलेगा भागो इधर से, ज्यादा बात पूछते हैं। सिंपल सा बात है, एक ग्लास में दूध लिया, एक ग्लास में वाटर लिया है, कौन ज्यादा डेंस है? ऑब्वियसली दूध ज्यादा डेंस है। एक ग्लास में दूध लिया, दूसरा ग्लास में दही लिया है, कौन ज्यादा डेंस है? दही ऑब्वियसली, उसका डेंसिटी ज्यादा है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो सीधा बात है, डेंसिटी तो वही समझता है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा 3 स्टेट में H2O का डेंसिटी होता है सबसे हाईएस्ट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तुम लोग जो डेंसिटी का मतलब बोला है, मास बाय वॉल्यूम, पार्टिकल्स लोग सामने आता है, यस करेक्ट, बट प्रैक्टिकल सेंस में डेंसिटी मतलब क्या होगा ऐसे समझेगा। सिंपल सा बात है, 3 तो कंटेनर ले लो, एक में पानी रखो, इसमें दूध रखो, इसमें क्रीम रखो, या इसमें दही रखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें हाथ घुसा के हम ऐसा करके हिला सकते हैं आराम से, पानी में आराम से कर सकते हैं, दूध में थोड़ा कम उतना आराम से, और दही में और ज्यादा, और उसका साइड में कीचड़ रख देते और भी मजा आएगा। समझ में आया? सो सॉरी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यस डेफिनेटली। पार्टिकल लोग सामने सामने रहते हैं, यस डेफिनेटली, 100% ट्रू। लेकिन प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। सो क्या होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका जो डेंसिटी रहेगा, पार्टिकल जितना नजदीक रहेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में पार्टिकल क्लोज रहेगा। अब पार्टिकल्स क्लोज माने मॉलिक्यूल्स, बेसिकली पार्टिकल्स नहीं बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज रहेगा, और मॉलिक्यूल्स क्लोज रहना मतलब डेंसिटी आप रहेगा। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स गैप ज्यादा होगा, तो डेंस कम होगा। सो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स और गैप का अंदर में घुसने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम जो दिखाया उसमें कहते हैं मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, वरना 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम जो दिखाया उसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। मान लो x ग्राम ऑफ शुगर लिया है, x हम पता नहीं है ना, तो मेजर करके देखना पड़ेगा कोई टेम्परेचर, है ना, तो इसलिए x कर लिया। क्लियर है फंडा? एनी क्वेश्चंस? सॉरी, पानी को जितना गर्म करेगा उसमें उतना मिला सकता है। हाँ और भी ज्यादा लाभ मिला सकते हैं। हाँ, तुम 100 डिग्री ऊपर चले जाओगे तो क्या होगा, मिलाने की जगह ही नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा। सॉल्यूट का सब गायब हो जाएगा। क्यों होगा भाई? सॉल्यूट रह जाएगा, रह जाएगा। तो वो चीज हम बताएगा तुम लोगों को कि सल्यूट का क्या एबिलिटी है। सल्यूट के साथ तो गायब नहीं होना चाहिए, राइट, पर तुम्हारे हेवी टेम्परेचर दे दोगे तो सल्यूट लेके गायब हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड्स। तो एटलीस्ट तुम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लियर पिक्चर है। मैंने हम लोग का जो बिल्डिंग फाउंडेशन, बिल्डिंग जो बनाना पड़ेगा ना अंडर सॉलिड फाउंडेशंस, कहां से क्वेश्चन देगा बोलो, हम करेगा, ठीक है। एक्चुअली रिजल्ट खराब होने का वही बात होता है, हम लोग
बिल्डिंग को सॉलिड फाउंडेशन का ऊपर से में बनाना नहीं है, और ये चीज टीचर लोग मालूम होता है और लोग घुस घुस के अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, देखो अभी देखो क्या होता है, जो मैं सैचुरेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मैं बता दिया, ठीक है। अभी क्या होता है, स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी जो होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का जो डेफिनेशंस जस्ट इन जनरल केस में हम बता दिया था। सैचुरेट तुम लोग कंसेप्ट समझने के लिए, मैं तुम लोग कंसेप्ट, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन एक्चुअली, दैट इज बेसिकली आई हैव सेड यू दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, जिसमें और कोई सॉल्यूट डालने नहीं सकेगा दैट इज सैचुरेटेड हो गया, और जिसमें और भी सॉल्यूट डाल सकोगे दैट इज अनसैचुरेटेड। बड़ा सिंपल सवाल है। तो ये कंसेप्ट अभी ना सैचुरेटेड से जरा सा हट के हम बोल रहे हैं, एक कंसेप्ट जो है डेफिनेशन, चलो इसको डेफिनेशन भी तुम कह सकते हो। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सॉल्युबिलिटी का ऊपर स्पेसिफिक, जब हम लोग किसको लेके बात कर रहे हैं, सॉलिड इन ए लिक्विड। देखो इसमें सॉल्यूट एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट मैं तुम लोग को बताना चाहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तुम्हें पता है जब सॉल्यूट को डिसॉल्व कराओगे ना, बनता क्या है तुम्हें पता है, सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो जो प्रोसेस है उसको कहता है डिसोल्यूशंस। और सॉल्यूशन से जब सॉल्यूट डिफरेंट हो जाता है ना, अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइजेशंस, दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइजेशन। आते हैं सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशंस। व्हेन सॉल्युबिलिटी, तो इसमें लिखेगा द अमाउंट ऑफ द सॉलिड that dissolves in 100 gram of the solvent at a given temperature to form saturated solutions। याद रखना, to form saturated solution is called solubility, is called solubility। वे बहुत ध्यान से इसको समझना बेटा। अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इस सर्टेन टेम्परेचर में वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का अंदर में जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है टू फॉर्म a saturated solutions, that is called a solubility, solubility at that temperature obviously, है ना। अभी solubility जो है, factors affecting solubilityness, factors affecting solubility of solid in liquid। नंबर 1,
नेचर ऑफ द सॉल्यूट, solute and solvent. Number 2, temperature. Number 3, pressure. तो क्या हो गया, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जगह से हम एक चीज बताना चाहते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है। एक कंसेप्ट होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब, बात को समझ ले बेटा, ये क्या होता है, अगर मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो क्या होता है, उन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स that is organic solvent फॉर एग्जाम्पल बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, मिथानॉल इथानॉल हो सकता है। मतलब इफ इट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इफ इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डेफिनेटली इसमें डिसॉल्व करेगा, समझ गए। और तो इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, dissolves in polar solvent। polar solvent मतलब क्या होता है बेटा, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट, एनीवन, बोलो बोलो बोलो। वाटर, मतलब जिसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है, वाटर में डाइपोल एग्जिस्ट करता है, कैसे मालूम, मतलब ये होता है, मान लो ये होता है डेल प्लस, डेल मतलब होता है बहुत स्मॉल चार्ज को डेल कहते हैं, ठीक है। डेल मतलब स्मॉल चार्ज। देखो ये दिस इज द पोलर सॉल्वेंट, मतलब इसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है। देखो डेल वर्ड जहां पे देखो ये स्मॉल डेल, इसका मतलब ये क्या होता है, दिस इज पोलर सॉल्वेंट, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन ए पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्ट H2 में डिसॉल्व्स इन वाटर। अभी ये ऊपर वाला जो कंसेप्ट है ना, इसका एक एक्सेप्शन भी है, तुम्हें पता है, सुगर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, लेकिन सुगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, याद रखना ये चीज। सुगर इज ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच डज नॉट dissolves in organic solvent,
मैंने सुगर लाइक डिसॉल्व लाइक फंडा को मानता नहीं है। क्लियर? सुगर इज सुगर का केमिकल फॉर्मूला देखो, जानते हैं तुम लोग सब? ठीक है, इट इज ऑब्वियसली इट इज अ हाइड्रोकार्बन। ग्लूकोज का एक फॉर्म है ना सुगर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सॉरी अल्कोहलिक कंपाउंड, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक बेंजीन डिसॉल्व नहीं होता है। सुगर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। यू नो व्हाई? क्योंकि सुगर का जो बॉन्ड है ना, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, सुगर का जो कंपाउंड है, सुगर का जो ऑक्सीजन रहता है ना, वो ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिसॉल्व। समझ गए? सुगर में जो रहने वाला जो ये है, सुगर में रहने वाला जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। स्पेसिफिकली हम केन सुगर का बात बोल रहे हैं, हाँ, जो घर में हम लोग सुगर यूज करते हैं। जो कि ये जो सुगर मतलब सुगर केमिकल फॉर्मूला क्या है? जो कि C12H22O11, ये है सुगर का केमिकल फॉर्मूला। इट इज डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और क्या होता है, ये सुगर ये डिसॉल्व करता है इन वाटर। वाटर इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ पोलर कंपाउंड है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। और क्यों? इसका जो ऑक्सीजन वो क्या करता है, इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसीलिए वो डिसॉल्व होता है वाटर में। याद रखो बेटा, ये सब चीज बोर्ड में पूछेगा नहीं, नीट में पूछता है सब चीज, क्यों डिसॉल्व होता है, नीट जेई में पूछता है सब चीज। ठीक है, तो मैं तुम लोग को पहले से ही बताया, अभी भी बता रहा है कि मेरा जो पढ़ाने वाला है डेफिनेटली स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करके पढ़ रहा है, लेकिन कोई कोई चीज हम जो बता देगा जो कि जेई आईआईटी नीट बेस्ड है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मोर टेम्परेचर मोर सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रहा है? वन वर्ड पे लिख रहा है। नंबर 3 प्रेशर। in case of solubility of pressure of solid in liquid, pressure has almost insignificant, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रोल है ही नहीं, गैस के लिए है लेकिन, हाँ, सिग्निफिकेंट रोल, सिर्फ प्रेशर को एकदम हम लोग छोड़ ही देते हैं। क्लियर है ना? प्रेशर हैज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट रोल, ना खास कुछ रोल नहीं रहता है प्रेशर का। तो प्रेशर जितना भी दो, वो सॉल्यूट जितना डिसॉल्व होना हो ही जाएगा, बट गैस के लिए बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, and the next day, very next day, we'll discuss about the solubility of the gases in liquids, but before that ये पार्ट को अच्छा से पढ़ के आओ, नहीं तो तुम लोगों का तकलीफ होगा समझने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे नॉट ओनली हम गैस का पढ़ाएगा, उसका साथ में हेनरीज लॉ पढ़ाएगा, एज वेल एज वेपर प्रेशर भी पढ़ाएगा। वो सब चीज तुम समझेगा ही नहीं क्या हो गया, तो सर कहाँ से क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आज इतना तक ही रखते हैं।
अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए